हेलो दोस्त। हेलो सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ हेलो। देखो, आज का जो ये वीडियो है ना स्पेशल है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टॉक्सिक पेरेंट्स क्या होता है, टॉक्सिक पेरेंट्स जो होता है उससे किस तरीके से डील करते हैं, कैसे बचते हैं। मैं आज आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को खुद झेला हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे जो युवा है जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं ना, उनको क्या सॉल्यूशन दूँ मैं। ओके, देखो, टॉक्सिक पेरेंट्स का मतलब होता है कि ज़्यादा सजेशन देना कि बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, उनके बेटे ने ये किया तो तुम भी वही करो। ये होता है टॉक्सिक पेरेंट। टॉक्सिक पेरेंट्स क्या होता है कि जैसे कि अगर तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो ये बोलेंगे कि देखो, उनके बेटे ने इंजीनियरिंग करी, तुम भी इंजीनियरिंग कर लो। या तुम अगर कुछ भी करोगे उसमें सजेशन देंगे तुमको, इसको ऐसे करते हैं बेटा, इसको वैसे करते हैं बेटा। मतलब तुम्हें कुछ भी खुद से करने नहीं मिलेगा आपके लाइफ में। देखो, आज ज़्यादातर युवा बेरोजगार क्यों है, मिडिल क्लास क्यों है, उसका रीज़न क्या है पता है? उसके पेरेंट्स की सोच, पुरानी सोच, कि देखो बेटा इसको ऐसे करते हैं, बेटा इसको वैसे करते हैं। अरे हमसे ज़्यादा जानता है क्या? हम बता रहे हैं ना इसको ऐसे करते हैं। मतलब आप बच्चों को ज़्यादा सजेशन दे रहे हो, उसमें भी करियर का सजेशन और भी ज़्यादा खतरनाक, कि बेटा तुम्हें, अच्छा इसको ऐसे करते हैं बेटा, ये कर लो बेटा, वो कर लो बेटा। मैं मानता हूँ आप भलाई का काम कर रहे हो, आप उसका भलाई चाहते हो कि हाँ ये करके उसको अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए वो चीज़ अच्छा नहीं है जो आप चाहते हो। उसको जो अच्छा लग रहा है वो तो करने दो। नहीं, आप बोलोगे नहीं जैसा हम कहते हैं वैसा जियो। और उसके पीछे रीज़न क्या होता है पता है? उसके पीछे पेरेंट्स का रीज़न होता है कि हम खाना खाने देते हैं, हम कपड़ा पहनने देते हैं, तो हम जैसा कहते हैं वैसे साँस भी उनकी मर्ज़ी से लो। इससे अच्छा मार दो ना बच्चों को। अगर इस तरह की सोच रखते हो ना कि साँस भी मेरी मर्ज़ी से लो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, ये करो, वो करो, मतलब जैसा-जैसा बोल रहे हैं। इससे अच्छा क्या करो, ज़हर दे के मार दो। वैसे भी बच्चों के मन में ऐसे पेरेंट्स के लिए सिर्फ़ नफ़रत ही रहता है, सच बता रहा हूँ। जो ऐसा माँ-बाप हो, ये जो ऐसे पेरेंट्स हैं, ये टीचर्स हैं, जिसको देखते ही बच्चे को नफ़रत होने लगे, उसको क्या कहेंगे आप? आजकल ज़्यादातर यही हो रहा है। बच्चों की गलती नहीं है, युवाओं की गलती है ही नहीं, मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप ये कहोगे कि युवाओं की गलती है, नहीं है। माँ-बाप की गलती है, पेरेंट्स की, टीचर्स की गलती है। वो अपनी इस तरीके से इमेज बना कर के रखे हैं कि उनको बच्चे इज़्ज़त तक ना देना चाहते हैं, इज़्ज़त भी नहीं करते हैं। अब डर से किसी का प्यार आप नहीं जीत सकते हो। बहुत सारे माँ-बाप सोचेंगे कि नहीं, हम बच्चों को डराते हैं, ये पेरेंट्स सोचते हैं, टीचर्स, तो इससे आप बच्चों का कभी दिल नहीं जीत पाओगे। उससे क्या होगा कि बदले में वो आपसे नफ़रत करना शुरू कर देगा। ये मैंने देखा है। आज बच्चे अपने माँ-बाप से क्यों नफ़रत करते हैं, टीचर से क्यों नफ़रत करते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि वो बच्चों को कहीं न कहीं इंसल्ट करते हैं, बात-बात पे उसे नीचा दिखाते हैं, बात-बात पे उसे सजेशन देते हैं। इसकी वजह से बच्चे के मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है, हेट पैदा हो जाता है, फिर वो नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। देखो, एक होता है कि बाप के आने से खुशी मिल जाता है। एक ऐसा है कि बच्चे के मन में ये होता है कि मेरा बाप आ रहा है, खुश हो जाता है। ऐसा बाप बनिए। लेकिन एक ऐसा होता है कि बाप आ रहा है, बच्चा मन में सोच रहा है कि जल्लाद आ गया, और मन में नफ़रत पैदा कर रहा है। टीचर आता है कोई, बच्चा सोचता है कि ये जल्लाद आ गया। ऐसा टीचर क्यों नहीं बनते कि आपके आने से बच्चों के मन में खुशी आ जाए, आपके आने से आपका बेटा खुश हो जाए? नहीं, आप जल्लाद बनते हो तो इसलिए वो भी आपसे नफ़रत करता है, सिंपल है। तो मैं बता रहा हूँ यार कि आप अपने पेरेंट्स की सोच को नहीं बदल सकते, सबसे पहले कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो सोच है वो करेंगे, वो तुम्हें तरह-तरह के सजेशन देंगे, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है? उनका जो नेचर है वो बदल नहीं सकते। दूसरी चीज़, वो आपको बात-बात पे ताने देंगे, नीचा दिखाएँगे। उनकी जो सोच है वो ऐसा ही करेंगे आपके माँ-बाप या आपके टीचर। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ़ शांत रहना है, जब तक कि आप फाइनेंशियली फ्री ना हो जाओ। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए क्या करना है? कोई कोर्स करो, कोई स्किल सीखो। स्किल सीखो, कंप्यूटर स्किल सीखो, जैसे टेली सीखो। मैं सच बता रहा हूँ, टेली आसान भी है और फ़ायदा भी है इसमें। इसमें अच्छा खासा पैसा भी कमा लोगे। एडीसीए का कोर्स कर सकते हो, डीसीए का कर सकते हो। देखो, आप कुछ भी ऐसा स्किल सीखो, जैसे आईटीआई है या बीटेक है या डिप्लोमा है या बीसीए है, जो भी इस तरह का कोर्स है जिसमें स्किल सिखाया जाता है, स्किल सीखो, जिससे क्या है कि आप कुछ पैसा कमा सकते हो। आपके माँ-बाप या आपके पेरेंट्स आप पे तभी तक कंट्रोल कर सकते हैं जब तक आप उस पे डिपेंड हो। ओके, तभी तक वो इंसान
आप पे कंट्रोल कर सकता है कि मैंने पैसा दिया है, मेरे पे जी रहे हो। ऐसा तब बोल सकता है आपका पेरेंट जब तक कि आप उस पे डिपेंड है, उसके ऊपर निर्भर है, उसके कपड़े पहन रहे हो, उसका खाना खा रहे हो, उसके घर में रह रहे हो। ओके। लेकिन जिस दिन अगर आप स्किल कोई सीख करके 20,000 25,000 रुपया कमाना शुरू कर दिया और उस इंसान से दूर हो गए, उस माँ बाप से दूर हो गए, जो माँ बाप आपको टॉर्चर करते हैं, टॉक्सिक है, जो आपको बात बात पे नीचा दिखाते हैं, आपको हर बात पे सजेशन देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ऐसे पेरेंट्स से जब तक आप दूर नहीं होंगे ना, तब तक कामयाब नहीं हो सकते हो। तो सबसे ज़रूरी क्या है, कोई स्किल सीखो। जैसे मैं खुद टेली सीख रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मैंने कंप्यूटर भी ली ताकि मैं टेली का प्रैक्टिस कर सकूँ, वहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे, और यूट्यूब से भी सीखूँ टेली, ताकि मुझे कोई जॉब मिले जिससे कि मैं 18 से 20,000 रुपये कमा सकूँ और ये नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकल सकूँ, नर्क से निकल सकूँ। ओके, मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको उस माहौल से निकलना है, तो आपको मेहनत करना होगा। मेहनत करने का मतलब है स्किल सीखो ताकि आप पैसा कमा करके उस माहौल से निकल सको। आपका सपना कुछ भी हो सकता है, आपका सपना हो यूट्यूबर बनने का, कुछ भी हो, तो वो सपना तभी पूरा होगा जब तुम खुद के पैसे कमाओगे। और क्या है कि पेरेंट्स आपको अगर प्रवचन देते हैं ना कि अरे बेटा हम जैसा कहते हैं वैसा करो, वेब डिज़ाइनिंग कर लो। मुझे भी ऐसा ही करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। इसमें भी कंप्यूटर में भी मुझे सजेशन देना शुरू कर रहे हैं, ऐसा करो, वैसा करो, इसको ऐसे करो, वैसा करो। मुझे सजेशन पसंद नहीं है। मुझे क्या, पूरे जितने युवा हैं ना, उनको कोई भी सजेशन पसंद नहीं है कि उनके माँ-बाप उसको सजेशन दें। वो जानते हैं कि उनको क्या करना है। तो यहीं पे अगर माँ-बाप क्या करते हैं, उसको सजेशन दे-दे करके डिप्रेस कर देते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है बेचारा। मत दीजिए सजेशन, उसको पसंद नहीं है तो। और दूसरी बात, हर बात पे उसको नीचा दिखाना, हर बात पे उसको डाँटना, हर बात पे नीचा दिखाना, कई पेरेंट्स तो मारते-पीटते भी हैं। इससे बच्चे के मन में प्यार तो कभी नहीं जगेगा। वो तो डर से इज़्ज़त कर देता है आपका बच्चा आपको, लेकिन सच बताऊँ तो आपका बच्चा आपसे बहुत नफ़रत करता है। हर एक युवा अपने पेरेंट्स से नफ़रत इसलिए करता है, उनके नेचर की वजह से, पर बोलता नहीं है क्योंकि वो आप पे डिपेंड है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी युवा हैं, वो अच्छे स्किल सीख करके पैसा कमाएँ और पेरेंट्स को छोड़ दें, और जो आपका सपना है उसको अपने पैसे कमा करके पूरा करें। क्योंकि माँ-बाप के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है। तुम अगर माँ-बाप को ये बोल दोगे कि मुझे ये करना है, कभी साथ नहीं देंगे। कुछ अलग बोलो, देखो तुम्हें प्रवचन देना शुरू कर देंगे। हर एक पेरेंट्स जितने भी भारत के हैं ना, अपने बच्चे को कभी नहीं समझते हैं। सिर्फ़ उनको एक ही चीज़ आता है, आपको नीचा दिखाना। आपको ये बोल देंगे, अगर आपने अपने माँ-बाप से थोड़ी-सी भी अच्छे से जवाब दे दिया, सच बोला, तो वो बोलेंगे चलो मेरे घर से बाहर हो जाओ। यही होता है। इसलिए कह रहा हूँ भाई, स्किल सीखो। वो क्या घर से बाहर करेंगे तुम्हारे माँ-बाप, तुम स्किल सीखो, पैसा कमाओ, किराया लेके घर रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, दिन में काम करो, जो पैसा मिलता है उससे अपने सपने पूरे करो और उन सबको औकात दिखाओ। चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे तुम्हारे रिलेटिव हो, चाहे वो तुम्हारे समाज के लोग हो, उनको औकात बताओ कि देखो तुमने मेरा बार-बार अपमान करा, तुमने बार-बार मुझे डराया, तुमने मुझे इतना सजेशन दे करके डिप्रेस कर दिया, लेकिन मैं फिर भी स्किल सीख करके कामयाब हो गया। तो कामयाबी होती है असली बदला। बदला लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स से बदला लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने रिलेटिव से, रिश्तेदार से लेना चाहते हो। तो अपने अंदर एक आग जलाओ कि मैं कर सकता हूँ, और स्किल सीख करके पैसा कमाओ दिन भर, और रात में वो काम करो जो तुम्हारा पसंद का हो, अपने पैसे कमा करके। लेकिन उस माहौल से निकल करके, जब तक उस माहौल में रहोगे ना भाई, कुछ नहीं होने वाला। उस माहौल मतलब उस घटिया माहौल, क्योंकि परिवार में रह करके कोई भी सफल नहीं हो सकता। ये समझ लो, परिवार में रह करके कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार में तुम्हें या तो डिस्टर्ब मिलेगा, लोग डिस्टर्ब करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएँगे, तुम्हें तरह-तरह का सलाह दिया जाएगा। इसलिए कहता हूँ, उस घटिया माहौल से निकलने का कोशिश करो और अपने सपने, अपने पैसे कमा करके पूरा करके उन सबको औकात बताओ जो आज तुम्हें नीचा दिखाते हैं। मुझे भी कहते हैं कि अब नौकरी मिलेगी, ये वो नीचा दिखाने के लिए। करते हैं मेरे साथ। अगर मैंने खुद से डिसीज़न लिया ना कि मुझे ये टेली सीखना है, तो मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं कि अरे सीख लिया, अब नौकरी मिलेगी कि नहीं, नौकरी ढूँढो, ये वो। अरे ढूँढ रहा हूँ नौकरी, और जिस दिन मेरा सपना पूरा हो गया, जिस दिन मेरी औकात बन गई ना, तो सबसे पहले जो होगा ना, सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों के सामने जाऊँगा जो लोग आज मुझे नीचा दिखा रहे हैं, जो लोग आज मुझसे नफ़रत करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं कामयाब ना हूँ।
उन समाज को, रिश्तेदार को, पेरेंट्स को उनकी औकात बताने के लिए मैं दिन-रात एक कर दूँगा।